जय जिनेन्द्र। भीष्म तपस्वी अभिग्रहधारी आचार्य श्री हेमवल्लभ सूरी जी, इनके तप का जितना गुणगान करें, जितनी अनुमोदना करें उतनी कम है। इतिहास में पहली बार एक जैन साधु ने 10,000 अखंड एम्बिल पूरे करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है और इनके तो आजीवन एम्बिल के पचकान हैं। और एक हम हैं जो एक तपस्या करके पाड़ने की चिंता करते हैं और इनका तो पाड़ना ही अब अगले भाव में होने वाला है। तो चलिए पहले समझते हैं कि आयम्बिल होता क्या है। आयम्बिल में एक ही बार बैठ करके खा सकते हैं और जैसे आज आपको आयम्बिल करना है तो कल रात 10 बजे के बाद से आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है। सुबह उठकर आपको परमात्मा के समक्ष या फिर गुरु भगवान के समक्ष आयम्बिल के पचकान लेने हैं। अब पचकान लेने के बाद नवकारसी आने के बाद आप पानी पी सकते हैं या फिर पोरसी भी कर सकते हैं। नवकारसी सूर्योदय के 48 मिनट के बाद आती है। जैसे 6 बजे अगर सूर्योदय हुआ है तो 6:48 को नवकारसी आ जाएगी। अब पानी कौन सा पीना, तो कच्चा पानी तो नहीं ही पी सकते। कच्चा पानी किसे कहते हैं? जो नॉर्मल नल से भरा हुआ हो या फिर छना हुआ हो, वो कच्चा पानी होता है। तो कच्चा पानी तो आप नहीं पी सकते, सिर्फ पक्का पानी ही पी सकते हैं। मतलब जो पानी छना हो और उबला हुआ हो। पानी में कम से कम 3 उबाल आनी ही चाहिए, तभी वो पक्का पानी कहलाता है। उसके बाद उसको आप रूम टेम्परेचर में थाली में डाल करके ठंडा कर सकते हैं, पर लेकिन फ्रिज में नहीं रख सकते। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि पक्के पानी में अगर कच्चे पानी की एक बूंद भी गिर जाती है तो पक्के पानी को बनाने का पूरा प्रोसेस आपको वापस से करना पड़ेगा, वो पानी काम नहीं आएगा। आयम्बिल में पानी जितनी बार पीना है पी सकते हैं, पर लेकिन खड़े होकर नहीं, आपको नीचे बैठना है, राइट हैंड नीचे रख कर 3 नवकार गिनकर पानी पीना है और उसके बाद ग्लास को इस तरह से कपड़े से साफ करके फिर रखना है और उठते समय फिर से आपको नवकार गिन करके उठना है। जितनी बार आपको पानी पीना है उतनी बार यह क्रिया आपको करनी है। अब जब आप आयम्बिल करने बैठेंगे तो बाजोट आदि रख कर आसन गादी आदि बिछा करके इस प्रकार से आपको बैठना है। अब आयम्बिल में क्या क्या नहीं खा सकते हैं ये देखते हैं। दूध, दही, तेल, घी, शक्कर, गुड़, फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, ड्राई फ्रूट्स, मिठाई, नमकीन, इन सब का त्याग रहेगा। किसी भी प्रकार के मसाले नहीं चलते हैं, जैसे कि मिर्च, हल्दी, धनिया, जीरा, राई, इन सब का भी त्याग रहता है। नमक, काली मिर्च, सॉल्ट, हींग, यह भी सिर्फ वर्धमान तक की ओली के आयम्बिल में चलते हैं, अन्यथा इनका भी त्याग रहता है। अब आप बोलेंगे कि तो फिर आयम्बिल में खाते क्या हैं? तो यह सब चीजें आप आयम्बिल में खा सकते हैं। मूंग की दाल, उड़द, चने की दाल, उबले हुए चने, बेसन और गेहूं के खाकरे, चावल की रोटी, बेसन की रोटी, गेहूं की रोटी, पसिया, मुर्रा, ममरा, सूखे मटर यानी कि जो ग्रीन नहीं होते हैं, बाजरा, रागी, ज्वार, यह सब चलते हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो जो चीजें त्याग में बताई गई है उन सब का यूज डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली भी खाने वाली चीज में अगर उपयोग होता है तो वह भी आप नहीं खा सकते हैं। तो अब आप बोलेंगे कि आयम्बिल में खाते क्या हैं? जब घी, तेल, मसाले कुछ भी नहीं है तो इन शॉर्ट टेस्टलेस फूड। अब पानी भी आप सूर्यास्त तक ही पी सकते हैं, उसके बाद सीधा अगले दिन नवकारसी के बाद ही पानी पी सकते हैं। सूर्यास्त के 5 मिनट पहले ही आपको पानी का त्याग कर देना है। उसके बाद पारणाहार का पचकान लिया जाता है। उसका पाठ कुछ इस प्रकार है। इसका अर्थ ये होता है कि कल सुबह नवकारसी तक कुछ भी खाना पीना नहीं है। तो ऐसी कठोर तपस्या जो पूज्य श्री हेमवल्लभ सूरी जी पिछले लगभग 27 साल से कर रहे हैं, धन्य है ऐसी आत्मा को जो उन्होंने रसना इंद्रिय पर विजय प्राप्त किया है। तो चलिए पूज्य श्री हेमवल्लभ सूरी जी के जीवन के बारे में कुछ बातें जानते हैं। उनका जन्म बड़वान की पावन भूमि में जेठ सुदी 14 तारीख से 6 जून 1962 को हुआ था। उनके पिता का नाम श्री चंपकलाल बोरा और माता का नाम श्रीमती कमलाबेन बोरा और इनका जन्म नाम हरेश बोरा था। आचार्य श्री की दीक्षा जेठ सुदी 30 को राजनगर अहमदाबाद में युग प्रधान आचार्य परम पूज्य पन्यास श्री चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहब और परम पूज्य धर्म रक्षित विजय जी महाराज साहब के हाथों से हुई थी। तो चलिए अब जानते हैं कि क्यों आचार्य श्री ने आजीवन आयम्बिल के पचकान किए। श्री हेमवल्लभ सुरेश्वर जी 1989 से आचार्य भगवंत श्री में विजय हिमांशु सुरेश्वर जी महाराज साहब और उनके सांसारिक पुत्र श्री नर रत्न सुरेश्वर जी की सेवा में थे। पूज्य श्री हेमवल्लभ श्री जी की तरफ से आचार्य श्री की सेवा में कभी कोई कमी नहीं आती थी और वह सेवा निरंतर बढ़ती ही रही। स्वाध्याय को गौण करके व्ययवच को प्राथमिकता देते हुए बहुत ही दिल से
आचार्य श्री की सेवा करते थे। और इस तरह से जब 21 दिसंबर 2001 को आचार्य श्री की स्थिति कुछ बिगड़ने लगी, तब उन्होंने अपने उत्तराधिकारी का पद पूज्य मुनिराज श्री हेमवल्लभ विजय जी को देकर तीर्थ शासन एवं ट्रस्ट की विविध जिम्मेदारियां सौंपी। उसका स्वीकार करते हुए पूज्य श्री हेमवल्लभ जी ने कहा कि आपकी और कोई अंतिम इच्छा है? तब आचार्य श्री ने कहा कि तुम आजीवन एम्पिल करना शासन की एकता के लिए। तो जरा भी देर किए बिना उन्होंने उसी क्षण हाथ जोड़कर पचकान लिए और वापस पूछा कि और कोई इच्छा है आपकी? तो आचार्य श्री ने कहा कि जीवन के अंत तक चुस्त संयम जीवन जीने का प्रयास करना। तो उस वक्त हेमवल्लभ श्री जी ने कहा कि साहिब जी, मेरी इतनी छोटी उम्र है, आजीवन एम्बिल के पचकान करने की और ये सब जिम्मेदारियां संभालने की मेरी कोई ताकत नहीं है। आप जैसा सत्व और सामर्थ्य मुझ में नहीं है। आप वचन दीजिए कि देवलोक से आप मुझे सहायता करेंगे, तो ही मैं यह सब कर पाऊंगा। और अब जैसा कि आप देख सकते हैं, आचार्य श्री के 10,000 एम्बिल पूरे हो चुके हैं। सीखने जैसा है गुरु के प्रति समर्पण, कि जैसे ही गुरु ने कहा तुरंत उन्होंने तहत्ती कहा। सीखने जैसा है शासन के प्रति राग, सीखने जैसा है नेम के प्रति प्रेम। करे करावे अनुमोदे, तो करने का काम तो आचार्य श्री हेमवल्लभ सूरी जी ने कर दिया, करवाने का काम आचार्य श्री हिमांशु सुरेश्वर जी ने कर दिया। अब अनुमोदन करने का काम तो हम कर ही सकते हैं। अनुमोदना करके भी हम बहुत ही पुण्य कमा सकते हैं। जिन भी भाई बहनों से तपस्या नहीं होती है, तो जो लोग तपस्या कर रहे हैं उनकी अनुमोदना और सेवा भक्ति करने से आपके अंतराय कर्मों का क्षय होगा और शीघ्र ही आप भी साता पूर्वक तपस्या कर पाएंगे। परम पिता परमात्मा से यही प्रार्थना है, आचार्य श्री की ये तपस्या निर्विघ्न शाता पूर्वक चलती रहे और आप अपने संयम जीवन का चुस्त रूप से पालन कर सकें। परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध कुछ कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन।